को डायरेक्शन दिया कि इस पे एक नियम बनाए, इस पे कानून बनाए कि किसी के साथ जात के आधार पर इतना भेदभाव न हो कि आदमी आत्महत्या कर ले या उनके साथ गलत हो। और मैंने कल जब तमाम लोगों ने पूछा तो मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा, आज भी पढ़ा, और कुछ अधिवक्ता जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता साथी उनसे मैंने डिस्कशन किया तो वो लोग भी मुझे कुछ बताए। तो जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि एक इक्विटी टीम बनेगी, एक इक्विटी सेंटर बनेगा हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और हायर एजुकेशन में। वहाँ पर जो मेंबर्स होंगे वो बैकवर्ड क्लास के होंगे। उनका इस सेंटर का जो कि नियम लागू हो चुका है, जनवरी 2026 से नियम लागू हो चुका है, और कुछ सवर्ण समाज के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका अपना पॉइंट है, क्योंकि संविधान में सबको अधिकार है कि कोई अपनी बातें रखे, कोई सपोर्ट कर सकता है, कोई विरोध कर सकता है। सब्जी कौन उगाएगा, तुम अहिर हो, तुम यहाँ पढ़ोगे तो दूध कौन बेचेगा, तुम गडरिया हो, तुम यहाँ पढ़ोगे तो भेड़ कौन चराएगा, हमारे खेतों की खेती कौन करेगा। ऐसे वक्तव्य दे करके उस समय 80 और 90 के दशक में पीट करके लोगों को भगा दिया गया। बहुत संकटपूर्ण स्थिति, बीच में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जो सिचुएशन हुई, बहुत ज़्यादा पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हुआ, वो तमाम चीज़ें, हाँ वो दौर भी ख़त्म हुआ। जो लोग उस समय यूनिवर्सिटी में पास आउट थे, आज उनके बच्चे हमें लग रहा है यूनिवर्सिटी में आ गए होंगे। तो नई जनरेशन के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि बड़े शहरों में जात के आधारित अपमान बहुत कम है, लेकिन छोटे शहरों और गाँव में ये व्यवस्थाएँ अभी भी हैं। जो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरे लोगों के साथ हुआ। और बहुत सारे मेरे मित्र हैं, ऐसा नहीं कि किसी जात में बुरे लोग, बहुत सारे हैं सवर्ण समाज के लोग जिनको भी आप समझे, हमारे अच्छे परिचित भी हैं, वो अच्छे लोग हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब अच्छे लोग हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस नियमावली का सपोर्ट करें, यूजीसी नियमावली का सपोर्ट करें। जिन लोगों को और ज़रूरत हो वो निश्चित रूप से मुझे फ़ोन पे पूछ ले, मैं बता दूंगा। इसके नियम के बारे में मैंने पूरा पढ़ लिया है। यह पिछड़ों और शोषितों के लिए आवश्यक है। बाकी तो 1999 में अंग्रेजों ने 1919 में अंग्रेजों ने कहा था किसी में कि इनके अंदर न्याय की भावना नहीं होती। किसके लिए नहीं होती वो आप गूगल पे पढ़ लीजिएगा। और आज एक विषय पे लाइव हूँ। कल बहुत सारे साथियों का फ़ोन आया और बहुत सारे लोग आज हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बहुत अधिवक्ता साथी एक बार ये पूछ रहे हैं कि यूजीसी का नया नियम क्या है और उसके अंतर्गत ऐसी कौन सी बात है कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो खासकर बैकवर्ड समाज के लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण मुझे लगा कि उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, वो कंट्रोल करती है पूरे यूनिवर्सिटीज़ को, हायर एजुकेशन को। बीच में एक घटना हुई थी, आप लोगों को याद होगा। ये कहाँ से ये नया नियम कैसे पारित हुआ, इसको आप समझने के लिए मैं लाइव हूँ, समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि अभी आप लोगों ने सुना होगा एक दशक पहले घटना हुई थी रोहित वेमुला केस, जिसमें रोहित वेमुला ने के साथ जो अन्याय हुआ, जिसमें उनकी जान गई, उसको लेकर के मामला जब कई सालों बाद सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की और सरकार से को डायरेक्शन दिया कि इस पे एक नियम बनाए, इस पे कानून बनाए कि किसी के साथ जात के आधार पर इतना भेदभाव न हो कि आदमी आत्महत्या कर ले या उनके साथ गलत हो। और मैंने कल जब तमाम लोगों ने पूछा तो मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा, आज भी पढ़ा, और कुछ अधिवक्ता जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता साथी उनसे मैंने डिस्कशन किया तो वो लोग भी मुझे कुछ बताए। तो जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि एक इक्विटी टीम बनेगी, एक इक्विटी सेंटर बनेगा हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और हायर एजुकेशन में। वहाँ पर जो मेंबर्स होंगे वो बैकवर्ड क्लास के होंगे। उनका इस सेंटर का जो कि नियम लागू हो चुका है, जनवरी 2026 से नियम लागू हो चुका है, और कुछ सवर्ण समाज के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका अपना पॉइंट है, क्योंकि संविधान में सबको अधिकार है कि कोई अपनी बातें रखे, कोई सपोर्ट कर सकता है, कोई विरोध कर सकता है। अब यह है कि अगर ओबीसी एससी के लोगों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ, अपमानित किया गया, और दिव्यांगों के लिए भी वो नियम है कि दिव्यांगों को दिव्यांग होने के नाते अपमानित किया गया कि ये दिव्यांग है इसलिए अपमानित किया गया, या किसी महिला को महिला होने के नाते अपमानित किया गया, तो इस स्थिति में वो कमेटी एक्शन लेगी और उस पर बहस होगी। और अगर ये साबित हो गया कि ऐसा उस व्यक्ति के साथ जाति सूचक शब्दों का अपमान के आधार पर अपमानित किया गया,
तो उस पर एक्शन होगा। अब एक्शन क्या होगा, यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है, और क्या होगा, फांसी तो होगी नहीं, हो सकता है यूनिवर्सिटी से निकाला जाए या वार्निंग देके छोड़ दिया जाए, या जो भी हो वो कमेटी तय करेगी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये पक्षपात है। तो साथियों एक चीज़ बताऊँ, जो भी सोशल मीडिया पे जुड़े लोग हैं उनकी उम्र हमें लग रहा है ज़्यादातर लोगों की उम्र 25 से या 20 से लेकर के 40 साल है। आपको बताएं, जो अभी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे परिचित साथी जो सीनियर साथी हैं उन्होंने बताया था, हमारे रिश्तेदार भी बताए थे, 80 से 90 के दशक में इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लगभग सारे यूनिवर्सिटी का सिचुएशन सेम था। इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जब बैकवर्ड क्लास के लोग आते थे, हॉस्टल लेते थे, तो हॉस्टल में कुछ विचारधारा के लोग या वर्ग विशेष के लोग ये कह के अपमानित करते थे कि तुम मौर्य हो, यहाँ पढ़ोगे तो सब्जी कौन उगाएगा, तुम अहिर हो, तुम यहाँ पढ़ोगे तो दूध कौन बेचेगा, तुम गडरिया हो, तुम यहाँ पढ़ोगे तो भेड़ कौन चराएगा, हमारे खेतों की खेती कौन करेगा। ऐसे वक्तव्य दे करके उस समय 80 और 90 के दशक में पीट करके लोगों को भगा दिया गया। बहुत संकटपूर्ण स्थिति, बीच में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जो सिचुएशन हुई, बहुत ज़्यादा पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हुआ, वो तमाम चीज़ें, हाँ वो दौर भी ख़त्म हुआ। जो लोग उस समय यूनिवर्सिटी में पास आउट थे, आज उनके बच्चे हमें लग रहा है यूनिवर्सिटी में आ गए होंगे। तो नई जनरेशन के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि बड़े शहरों में जात के आधारित अपमान बहुत कम है, लेकिन छोटे शहरों और गाँव में ये व्यवस्थाएँ अभी भी हैं। जो लोग आते हैं उन्हें जातीय आधार पर अपमानित होना पड़ता है। और यूनिवर्सिटी को अगर ये लग रहा है, यूजीसी को अगर ये लग रहा है कि इस तरीके से लड़कों के साथ अन्याय हुआ है जात के आधार पे, तो वही व्यवस्था है। तो इस लाइव के माध्यम से मैं पिछड़ों और दलितों से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से एक विचारधारा के लोग इस नियम को, इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं, यदि आप लोग यूजीसी की इस नियमावली के सपोर्ट में नहीं उतरे तो हो सकता है सरकार दबाव में इस निर्णय को वापस ले ले। चूँकि जातीय आधार पर हो सकता है आपके साथ अन्याय न हो रहा हो, लेकिन बहुतों के साथ होता है। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरे लोगों के साथ हुआ। और बहुत सारे मेरे मित्र हैं, ऐसा नहीं कि किसी जात में बुरे लोग, बहुत सारे हैं सवर्ण समाज के लोग जिनको भी आप समझे, हमारे अच्छे परिचित भी हैं, वो अच्छे लोग हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब अच्छे लोग हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस नियमावली का सपोर्ट करें, यूजीसी नियमावली का सपोर्ट करें। जिन लोगों को और ज़रूरत हो वो निश्चित रूप से मुझे फ़ोन पे पूछ लें, मैं बता दूंगा इसके नियम के बारे में। मैंने पूरा पढ़ लिया है। यह पिछड़ों और शोषितों के लिए आवश्यक है। बाकी तो 1999 में अंग्रेजों ने 1919 में अंग्रेजों ने कहा था किसी में कि इनके अंदर न्याय की भावना नहीं होती। किसके लिए नहीं होती वो आप गूगल पे पढ़ लीजिएगा, किनमें नहीं होती वो पढ़ लीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि इस नियम का मेरे सभी साथी, मेरे सभी चाहने वाले इस नियमावली का सपोर्ट करें, वरना ये नियम बदल दिया जाएगा तो पिछड़ों के साथ जैसे अभी तक थोड़ा बहुत अन्याय होता रहा है, अनुसूचित जात के साथ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, जिनको लगता है नहीं है वो बताएं हायर एजुकेशन में प्रोफेसर क्यों नहीं है। बहुत सारे लड़के, मेरे साथ खुद की घटना है, मेरा अपने करीबी रिश्तेदारों का, जो कि इसलिए यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस पीएचडी नहीं किए क्योंकि वहाँ जात के आधार पर व्यवहार होता था। और मैं इसका प्रमाण हूँ, क्योंकि सिस्टम में अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो साबित करना पड़ेगा। इसलिए मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें अंदर से होती हैं जिसको दिखाया नहीं जाता। बाकी आप पता कर लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी में कितने बैकवर्ड क्लास के प्रोफेसर हैं, और अगर हायर एजुकेशन में पीएचडी में है तो क्यों बीच में भाग जा रहे हैं, क्यों उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो साथियों मैं थोड़ा बहुत आपको बता दिया, फिर बाकी जो आपको ज़रूरत होगी वो आप फ़ोन पर पूछ लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाई को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।